यहाँ पर हम बता रहे हैं कि सप्ताह के अनुसार आप वर्क बुक को कैसे करेंगे और डायरी मेंटेन कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है सप्ताह 1 और कक्षा 3 दिवस हिंदी। तो यहाँ पर जैसे हम डायरी में लिखते हैं पहले दिनांक, फिर विषय, फिर कक्षा, तो वो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैंने ऊपर ही मेंशन कर दिया कि यहाँ पे सिर्फ अभी हम हिंदी का ही बना रहे हैं। ठीक है, तो कक्षा और हिंदी विषय वहीं पर ही लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे दिवस है, ये फर्स्ट दिवस है, तो फर्स्ट दिवस में आप वर्कबुक को उठाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि जो चित्र दिया है उस पर बातचीत करनी है। अब चित्र में क्या है, वहाँ पर कक्षा 3 में ये एक खेलता हुआ चित्र है कि बच्चे खेल रहे हैं। तो आप जो प्रश्न उसमें पूछे गए उससे भी पूछ सकते हैं या अपने आप भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ ये प्रश्न बनाए हैं कि आप देखिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन कौन से खेल खेल रहे हैं। ठीक है, और कुछ औरतें भी दिखाई दे रही हैं, वे क्या कर रही हैं। और अगर आप इस जगह में होते तो आप क्या करते। अब जैसे कुछ बच्चे खड़े हैं तो जैसे बूढ़ा जो आदमी है, बुजुर्ग, वो क्या कर रहा है। फिर लास्ट में पूछेंगे कि यदि आप इस जगह पर होते तो आप क्या करते। ऐसे ही सप्ताह का पहला ही दिवस है, उसमें हमें बच्चों से, जैसे हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे रथ, रस्सी, रस, कार, भर, रथ, ऐसे बहुत सारे शब्द जिसमें र वर्ण आ रहा है, और कुछ शब्द ऐसे भी लिखेंगे जिसमें र वर्ण नहीं आ रहा है। तो बच्चों से कहेंगे र वर्ण पर गोला लगाइए। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे ये लिख करके अगर फ्लैश कार्ड में बनाएंगे तो उस पर बना सकते हैं। रॉ लिखना सिखाएंगे। देखिए कैसे, जैसे रॉ में फर्स्ट में लाइन करनी है, सेकेंड, थर्ड, ये सब दिया हुआ है वर्कबुक में। फिर हमें दोबारा से ही जिसमें र वर्ण आ रहे हैं वैसे शब्द पर बोलेंगे, फोकस करेंगे, बच्चों से ही बुलाएंगे। जैसे कार, नारी, र आ रहा ना, तार, रथ, रस, बेकार। तो फिर बच्चे दोहराएंगे। अब बच्चों को भी फ्लैश कार्ड हम दिखाएंगे और उसके नाम लिखने को कहेंगे। अगर बच्चे लिख रहे हैं तो यानी कि हमारा ये आज का दिवस का जो गतिविधि थी ये सफल रही। और अगर देखिए कुछ बच्चे नहीं करेंगे, उनके लिए पुनरावृत्ति वाला दिवस भी है। नेक्स्ट में फिर हम इसका देखिए ये दिवस 2 की एक्टिविटी है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट 2 दिन की वो एक्टिविटी है कि अब ये फर्स्ट यानी कि सेकेंड डे की एक्टिविटी है। अब यहाँ पे क आ गया, यानी कि का अभी जो है समाप्त हो गया। अब क को फिर लिखना, जैसे पहले डंडा, फिर कैसे लिखना है, घुमाना है, फिर नीचे को लाइन लिखनी है। ठीक है, अब शाम पट पर ऐसे लिखेंगे। फिर इसी तरह से क ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द बोलेंगे जिसमें क वर्ण आ रहा है। ठीक है, जैसे कमल, क माल, क था, ब क री, क ल। फिर क वर्ण पर ऐसे ही बच्चों से कहेंगे चलिए इसमें गोला लगाइए। एक एक करके बुलाएंगे और एक उससे गोला लगाने को कहेंगे। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, इस तरह से आप फ्लैश कार्ड पर दिखा सकते हैं, या आपके पास कोई पिक्चर है इस तरह की, ठीक है, अखबार से या मैगजीन से, तो उन्हें इन शब्दों को लिखने के लिए कहेंगे। जैसे किताब, कमल, कछुआ, इस तरह से चित्र। ठीक है, ये फिर हमारा कालांश के अंत में क वर्ण से जो आने वाले शब्द इनको सुनेंगे, बच्चों से सुनेंगे। तो यहाँ का सेकेंड डे का भी हमारे कालांश समाप्त हुआ। देखिए अब थर्ड डे पे हमें 9 वर्ण बताना है, 9, फिर घुमाकर वैसे ही बताना है। फिर हमें 9 से रिलेटेड शब्द लिखना है, जैसे नल, नहर, मान। फिर बच्चों से कहेंगे कि 9 पर हमें फोकस करना है, 9 की ध्वनि को पहचानना है। ठीक है, फ्लैश कार्ड दिखाएंगे या ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे या कुछ और तरीके से, जैसे भी आप टेलम बनाए। तो का, न, ल, न, हर, मका, न, यानी कि 9 पे फोकस करना है। फिर कुछ चित्र बनाए मैंने, ऐसे आप बना सकते हैं और बच्चों से उन्हें गोला करने को भी कहेंगे। और फिर इन चित्रों को दिखाकर कहेंगे कि इसमें जो शब्द, इसको पूरा नाम भी लिख सकते हैं बच्चे, जैसे ठीक है, इसमें जो मैं चित्र, नल, अनार, ठीक है, उसमें 9 आ रहा है। अब थर्ड क्लास का बच्चा ये लिख लेगा। जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं उनके लिए फिर हमें पूर्णावर्ती पे उनमें जोड़ करेंगे। ऐसे दिन 4 का हमें हिंदी का कालांश हम लेंगे। अब हमें ह
ह वर्ण लेना है। जैसे हम, हवा, हल, धमन, फिर ऐसे शब्दों को बोलेंगे, ठीक है। बच्चों इन पर जोर डालेंगे, जैसे ह वा, ह ल, ह व न, ह पे एम्फसाइज करेंगे, फोकस करेंगे। फिर कुछ और शब्द लिखे हैं मैंने, इन्हें शाम पाठ पर लिखेंगे और बच्चों को एक एक करके कहेंगे इसमें चलिए ह कहाँ पर है, गोला लगाइए। अब यहाँ पे कुछ चित्र बनाया, जैसे हल का है, हार का है, और इनको दिखाएंगे और कहेंगे इन्हें लिखिए। तो बच्चे अगर उसे लिख रहे हैं तो यहाँ का भी हमारा दिन क्या हुआ, सफल हुआ। अब जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनकी हमने लिस्ट बनाई है, तो उन्हें पाँचवें और छठे दिन यानी कि 2 दिन पूरे मिल रहे हैं हिंदी के कालांश के। फिर र, क, न इस वर्ण से आने वाले शब्दों को लिखेंगे। फिर जैसे ही वहाँ पे क्या, उन्हें फिर पूरा रिपीट करना है हमें, अभ्यास करेंगे, बच्चों से लिखने को कहेंगे और र, ह, क वाले शब्दों पे हम फोकस करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने तीनों ले लिया है, हलवा इसमें ह आ रहा, म न इसमें न आ रहा है, क ला इसमें क आ रहा है, र मा इसमें र आ रहा है। तो इसको लिख करके उन शब्दों को फोकस करेंगे, यानी कि बच्चे उन शब्दों को पहचान रहे हैं। फिर एक एक करके बुलाएंगे और कहेंगे चलिए, जैसे मैंने कहा र मा, चलिए र पर गोला करिए। अगर बच्चे गोला कर रहे हैं तो हमारा क्या हुआ, हमारा जो है सही डायरेक्शन में जा रही है गतिविधि। इस तरह से ये हमारा सप्ताह का 6 का ये कालांश खत्म हुआ। सप्ताह के 6, 5 और छठे दिन भी ऐसे ही रिपीट करेंगे। अगर बच्चे थोड़ा सा और हम कर रहे हैं तो इन्हें इस तरह से कर सकते हैं कि अब जैसे क है तो इससे कुछ इस तरह से यहाँ पे गैप करा है, इसमें क ल कर, इससे शब्द भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट वीक की एक्टिविटी हिंदी की कंप्लीट हुई।